उधर उत्तरकाशी में मौरी के जखौल में सवारी से भरी हुई बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि बस खाई में जाने से पहले अटक गई और बड़ा हादसा टल गया। लोगों को चोटें तो आई हैं, लेकिन 7 लोग ज्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें मौरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस बस की। गनीमत रही कि बस पूरी तरह से नीचे खाई में नहीं गिरी। सोचे वरना कितना बड़ा हादसा होता। खाई में गिरने से पहले ये बस ऊपर पहाड़ी के हिस्से पर अटक जाती है और ऐसे में लोग अपने आप ही बस से निकलते हुए भी नजर आए हैं। 7 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सूचना विभाग जैसे जानकारी यहां दी गई, यहां रेस्क्यू करने के लिए अधिकारी भी पहुंच गए। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के सरताज की बात करते हैं, निकाय चुनाव की बात करते हैं, मतलब जिसमें बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है आज। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर होगा और हर नगर निगम के लिए बीजेपी अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम धामी बीजेपी के ऑफिस में संकल्प पत्र को जारी करेंगे। प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र में बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों को रखा है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के साथ ही दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर 5000 एकड़ से ज्यादा की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराना, थूक जिहाद के खिलाफ कड़े कदम, शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख किए जाने समेत कई उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। देखना अब ये होगा बहुत महत्वपूर्ण कि किस तरह की बड़ी घोषणा पत्र के माध्यम से बीजेपी करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज बीजेपी की हो सके निकाय चुनाव में। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, बीजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें बताइए। कितने बजे घोषणा पत्र जारी किया जाना है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से, उसको लेकर तैयारियां क्या कुछ की जा चुकी है, संपूर्ण जानकारी दें। देखिए कंचन, अब से कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार हो रहा है। उनके तमाम जो कैबिनेट सहयोगी हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। ये ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया हो प्रत्येक नगर निगम के लिए। और नगर में 11 नगर निगम है। बीजेपी ने 11 नगर निगमों के लिए वहाँ की आवश्यकताओं, वहाँ की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उनकी स्टडी करने के बाद 11 के 11 नगर निगमों के लिए मैनिफेस्टो बीजेपी ने बनाए हैं, तो आज जारी किए जाएंगे। इसमें देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किन किन चीजों को इस मैनिफेस्टो का हाईलाइट करती है, किन किन चीजों को पिन पॉइंट करती है। और एक प्रदेश लेवल का एक कंबाइंड मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। इसे हम कह सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों का एक दस्तावेज है, जिसमें कई दर्जन जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। पिछले सालों में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां की और आगे सरकार का क्या प्लान है। तो अब से कुछ देर बाद आप इस संकल्प पत्र पर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में जुटे हुए हैं। सीएम का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जारी है। सीएम धामी जोशीमठ और गोपेश्वर में जनसभा करने जा रहे हैं। जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करने जा रहे हैं। उनका कार्यक्रम दोपहर 12 बजे जोशीमठ में होना है। पहली जनसभा होगी यहाँ और फिर दोपहर 1 बजे वो गोपेश्वर बस स्टैंड पर जाकर जनसभा करेंगे। इस बीच आपको बता देते हैं कि अहमदपुर में रोड शो से पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के सेलाकोई में जनसभा को संबोधित किया और सीएम ने जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। सीएम धामी ने यहां पर जनता से कहा कि सेलाकोई नगर पंचायत में कमल खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, ताकि सेलाकुल का तेजी से विकास हो सके। अब बात करते हैं शहर के सटीक समीकरण की। आज हम बात करने जा रहे हैं शहर के सटीक समीकरण में रानीखेत की नगरपालिका चिलिया नौला की हम बात करेंगे। यहां पर अध्यक्ष पद की रेस में 4 कैंडिडेट्स हैं।
यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की साख भी दांव पर है। रानीखेत में जनता की जरूरतें क्या है, शहर का समीकरण क्या कहता है, यहां पर क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, इस पर जानकारी लीजिए इस रिपोर्ट में। रानीखेत की चिनियानौला नगर पालिका में 7 वार्ड हैं। इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीयों ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह उलझा दिया है। करीब 3000 की आबादी वाला चिनियानौला पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ की सबसे छोटी नगर पालिकाओं में शामिल चिनियानौला में अधिकांश क्षेत्र फॉरेस्ट है। पालिका अध्यक्ष बनने के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके अपने अपने दावे हैं। मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ पर मुझे मौका दें तो पहले तो सबसे पहले वन भूमि हस्तांतरण जो यहाँ के आज विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं ताकि उससे विकास कार्य हो सके। दूसरा मेरा मुद्दा है आज समाज कल्याण की कई योजनाएं आज सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लाभ हमारी क्षेत्र की जनता को मिले, यहाँ के लोगों को मिले, अनुसूचित जाति जनजाति हमारे जितने भी भाई हैं जो इस चिनियानौला क्षेत्र में निवास करते हैं उनको उनका लाभ मिल सके। क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो पानी की जो व्यवस्था अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करेंगे, वो मालिकाना हक दिलवाना जमीनों का और हाईटेक शौचालय बनवाना और वो लोगों को हर उस समस्या का समाधान करवाना जिस समस्या से वो 5 साल से रूबरू हो रही है। जो हमारी वन भूमि है उसको मैं हस्तांतरण करूँगा नगर पालिका के नाम। जो मेन मुद्दे जैसे विकास कार्य रुके पड़े हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि मतलब जब तक वन भूमि नगर पालिका को हस्तांतरण नहीं होगी तब तक विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। दूसरा ऐसा है कि मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से किया जाएगा। चिनियानौला नगर पालिका में करीब 2151 मतदाता है। महिलाओं के मुकाबले यहाँ पुरुष मतदाता ज्यादा है। चिनियानौला के अपने कुछ चुनावी मुद्दे भी हैं, जिसमें सीवर, पेयजल संकट, जंगली जानवरों का आतंक, पार्किंग और शौचालयों की कमी शामिल है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि नया पालिका अध्यक्ष उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। सब हमारे यहाँ तो हम जो जनता की मांग है, हमारे यहाँ पर जैसे ITI बंद है तो ITI खुलवाए, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज लाए, और बाकी समस्या यहाँ पर पानी की समस्या है, यातायात की समस्या है, पार्किंग की समस्या है और जंगली जानवरों से निजात दिलाए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ कर पाएँ तो ये उम्मीद हमारी है कि प्राइमरी स्कूल बेहतर हों और जो राजकीय स्कूल हों वो बेहतर हों, जिससे बच्चों को हमें प्राइवेट में ना डालना पड़े। और उसके अलावा पेयजल की हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा संकट समझिए आप उसको। रानीखेत की चिनियानौला नगर पालिका सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की विधानसभा में है। वहीं नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवार पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। उत्तराखंड की सबसे छोटी पालिकाओं में से रानीखेत की चिनियानौला पालिका है, जिसमें जो है भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय का मुख्य मुकाबला है। त्रिकोणी रूप में मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि किसके सर पर जनता ताज लगाती है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, रानीखेत, अल्मोड़ा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कोटद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है। निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होने जा रही है। राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। महेंद्र भट्ट ने रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार किया, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। देख, कोटद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत कर बढ़ रही है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हर बूथ के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा काम किया जा रहा है, वो जीत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ कोटद्वार भारतीय जनता पार्टी का खासतौर मैं कहता हूँ पहले से ही हमारा प्रभावी गढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र जी अच्छे मतों से इस बार जीतने वाले हैं। खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के मेयर टिकट से शुरू हुआ बवाल अब कांग्रेस में आए दिन नए रंग में नजर आ रहा है। आलम तो यह है कि इस मुद्दे पर जहां पर कांग्रेस अपने विधायक पर हमलावर है, तो वहीं पर विधायक भी अपनी ही पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में अब विधायक की विधायकी पर तलवारें खिंच गई हैं।
निकाय चुनाव में इस बार पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय दलों की चूलें हिली हैं। आलम यह है कि बीजेपी को यहां 4 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव जड़ें हिलाने वाला साबित हो रहा है। कांग्रेस ने भी 10 नेताओं को अब तक पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां विधायक की बगावत पर खड़ा हो गया है। असल में अपनी चहेती को टिकट नहीं मिलने पर विधायक मयूख मेहर ने अपना उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने विधायक पर कार्रवाई के लिए गेंद पूरी तरह से हाईकमान के पाले में डाल दी है। या वो AICC के सदस्य हैं, इसलिए AICC से कोई फैसला होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बेटी जिसने 2019 के बाई इलेक्शन को लड़ा और मयूख भाई के कहने पर ही हमने उनको लड़ाया था, वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं और बहुत होनहार लड़की है। तो उसके टिकट का जिस तरीके से विरोध किया विधायक जी ने, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीसीसी चीफ करण मारा विधायक मयूख मेहर पर लगातार तीखा हमला कर रहे हैं। हालात तो ये हैं कि पीसीसी चीफ ने विधायक से कांग्रेस के साथ ही विधायकी छोड़ने तक का चैलेंज कर दिया। और यही नहीं है, चुनावी सभाओं में करण मारा मयूख मेहर को रणछोड़ के नाम से भी नवाज रहे हैं। लेकिन विधायक मयूख मेहर भी इस युद्ध में पीछे नहीं है। एक तरफ जहां वो पीसीसी चीफ को महाभारत का कर्ण करार दे रहे हैं, तो वहीं अपने उम्मीदवार को अर्जुन बता रहे हैं और साथ ही ऐलान भी कर रहे हैं कि अर्जुन ने ही कर्ण का वध किया था। क्या शर्म है, क्या लाज है, क्या डर है, कौन डरा रहा है उनको, ये बताएं। मैं इस्तीफा क्यों दूंगा? क्योंकि मैंने जब नामांकन किया था तो मैंने चुनाव के पहले दिन नामांकन किया था और मुझे आखिरी दिन में जब क्योंकि ये सोचते थे कि मयूख मेहर बैठ जाएगा, किसी दूसरे प्रत्याशी को हम सिंबल देंगे, और जब इनको पता चला कि मैं बैठने वाला नहीं, तो आखिरी दिन में सिंबल दिया गया था। यही नहीं, विधायकी के मुद्दे पर भी वो पार्टी को खुली ललकार दे रहे हैं। विधायक मयूख मेहर की बगावत क्या गुल खिलाएगी, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की ये गदर रोज नए नए रूप में सामने आ रही है, जिससे सर्दियों में भी सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर निकाय चुनाव को लेकर देखिए, अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव प्रचार में जमकर अपना पसीना बहा रही हैं और निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ना ही छोड़ना चाहती है। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कई लोग समर्थन भी दे रहे हैं। गढ़वाल मंडल नगर निकाय चुनाव प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में राज्य आंदोलनकारी की अपेक्षा की जा रही है, सरकार किसी भी मुद्दे पर खरा नहीं उतर रही है, इसलिए इस निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र है उसमें चुनाव जो है बैरोमीटर होते हैं जनता में लोकप्रियता के, और एक बार फिर से राज्य में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस इसमें पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। मैं भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूं, ये चुनाव उनके लिए वाटरलू साबित होंगे। निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी ने बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर होगा और हर निगम के लिए बीजेपी अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम धामी बीजेपी ऑफिस में संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, सुनते हैं। संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को
और सल्यूट किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सर्जित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हमारा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत जल्दी हम इसी माह हम समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसका पूरा होते ही ये प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर प्रभावी नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में राज्य स्थापना के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं केवल घोषणा करना नहीं है, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात देश और राज्य के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार, इसको सच करने का मौका आ गया है। आगामी 23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने ये संकल्प लेना है कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास का सूरज अपनी विकास रूपी किरणों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे। आप सभी को इसके लिए अभी से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि 1 सप्ताह का समय मतदान और हमारे बीच में है। साथियों, इस बार के चुनाव में एक और जहां भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है जो विकास का संकल्प लेकर काम करती है, और दूसरी तरफ पर धरातल पर उतारकर अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा कागजों पर योजनाएं बनाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरियां भरने का काम करती थी। इसलिए मैं आप सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी जनता के बीच जाकर उनसे पूछें कि उनको प्रदेश में कौन चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए कौन जरूरी है, कौन विकास को गति, कौन विकास को उन्नति, कौन विकास को प्रगति प्रदान कर सकता है। भाइयों बहनों, यह भी हम पूछ सकते हैं कि उनको राम मंदिर का निर्माण करने वाली, धारा 370 को समाप्त करने वाली, सेना का सम्मान करने वाली, समान नागरिक संहिता लागू करने वाली
भारतीय जनता पार्टी चाहिए या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्र हित की तिरंदाजी देने वाली कांग्रेस की मुगलिया सोच चाहिए। साथियों, हमें इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की रावण रूपी राजनीति को आगे बढ़ने से रोकना होगा और प्रदेश के सभी निकायों में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर कमल का फूल खिलाना होगा।